हरे कृष्णा। शनिवार सुबह श्रीमद् भागवतम कथा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो चर्चा का विषय है वो है श्लोक पहले स्कंद के 8वें अध्याय का श्लोक संख्या 9। तो इसका अनुवाद कुछ इस प्रकार से है। उत्तरा ने कहा, हे देवादिदेव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस द्वैतपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पाश से बचाने वाला आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, यह भौतिक जगत द्वैतपूर्ण है, जबकि परम धाम एक रूप है। द्वैतपूर्ण जगत पदार्थ तथा आत्मा से निर्मित है, जबकि परम जगत पूर्ण रूप से आत्मा है, जिसमें भौतिक गुणों का लेश भी नहीं पाया जाता। इस द्वैतपूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति झूठे ही जगत का स्वामी बनने का प्रयास करता है, जबकि परम जगत में भगवान ही परम प्रधान है और अन्य सभी उनके अनन्य सेवक हैं। द्वैतपूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति अन्य सबों से ईर्ष्या करता है और पदार्थ तथा आत्मा के द्वैत अस्तित्व के कारण मृत्यु अपरिहार्य है। शरणागत जीव के लिए भगवान की एकमात्र अभयदाता है। भगवान ही एकमात्र अभयदाता है। भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई भी इस भौतिक जगत में अपने को मृत्यु के क्रूर पंजे से नहीं बचा सकता। अस्तित्वेर फले मृत्यु सेखाने अनिवार्य। शरणागत जीवদের জন্য ভগবানই একমাত্র অভয়প্রদ আশ্রয়। পরমেশ্বর ভগবানের শ্রী পাদপদ্মে শরণাগতি ব্যতীত এই জড়জগতে কেউ মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। Translation. Uttara said, O Lord of Lords, the Lord of the universe, you are the greatest of mystics. Please protect me, for there is no one else who can save me from the clutches of death in this world of duality. तो एक बार अनुवाद फिर से पढ़ सकते हैं। उत्तर ने कहा, हे देवादि देव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस द्वैतपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पास से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। तो ये उत्तरा जी प्रार्थना करिए कृष्ण भगवान से। Namaste, Saraswati Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi Purushadhare Krishna Chaitanya Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Nama Krishna Nama Gopal Govinda Ram Shri Madhusudan Tumnangayate Girim Yad Kripat Mahan Vande Shri Yat Kripatamaham Vande Paramananda Madhavam Yat Kripatamaham Vande Sri Chaitanya Ishwaram. Krishna all time. So the Pandavas, they were completely depending on Krishna all the time. तो पांडवेरा पांडव जो हैं वो हमेशा कृष्ण पर ही निर्भर रहते थे।
Uttara is the daughter-in-law of Arjuna. So Uttara is the daughter-in-law of Arjuna. तो उत्तरा जो है वो अर्जुन की बहू है। Her husband was killed by the 7 Maharathis who gave up on him. When he was killed by the 7 Maharathis who ganged up on him, और जो उत्तरा जो है उनके पति जो हैं वो 7 महारथियों द्वारा उनकी हत्या की गई थी महाभारत के युद्ध में। which was against the rules of the Kurukshetra war. Which was against the rules of the Kurukshetra war. और ये कुरुक्षेत्र में जो युद्ध के नियम तय हुए थे ये उसके विरुद्ध था। जिस तरह से परीक्षित महाराज को जिस प्रकार से इनको अभिमन्यु को मारा गया था नियमों के विरुद्ध था। So Uttara would have followed him, but she was carrying his baby. उत्तरा तार साथे सहमर नहीं जेते। तो उत्तरा जो है उनके साथ सती हो सकती थी, उनके साथ जा सकती थी, लेकिन उस समय पर वो गर्भवती थी तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। She was duty bound to protect her embryo. तो इसलिए वो कर्तव्यबद्ध थी अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए। रक्षार्थे दायबद्ध छिलेन। This was the last descendant of the Kuru dynasty. This was the last descendant of the Kuru dynasty. और ये जो है ये कुरु डायनेस्टी जो थी, कुरु का जो वंश था उसके ये आखिरी वंशज थे। अब অভিমন্যু কে সমস্ত মহারথীরা মিলে সে একটা ছেলে ছিল এবং সমস্ত মহারথীরা মিলে তাকে হত্যা করেছিল। অভিমন্যু was merely a boy and all the Maharathis got together and together they killed him. अभिमन्यु जो थे वो एक मात्र बालक थे, लेकिन फिर भी 7 महारथियों ने एक साथ मिलकर उनकी हत्या की थी। Where's the son of Chitama? Don. Yes. Okay. My mistake. I want to say that Asatara had killed the 5 sons of Draupadi in their sleep. I wanted to say Ashwatthama, he killed the 5 sons of Draupadi in their sleep. तो गुरु महाराज कह रहे कि क्षमा कीजिए, मैं बोलना चाहता था कि जो अश्वत्थामा है उसने द्रौपदी के 5 The womb of Uttara. So his embryo was in the womb of Uttara. तो उनका पुत्र जो था उत्तरा के गर्भ में था। गर्भे पालित होच्छिलो। That was Parikshit Maharaj. और वो थे परीक्षित महाराज। So Aswatthama had released a Brahmastra to kill Parikshit Maharaj. So Ashwatthama had released the Brahmastra to kill Parikshit Maharaj. तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था मारने के लिए। हत्या करार जन्म। So she was asking for Krishna's protection. So she was asking for Krishna's protection.
तो उत्तरा जो है अब कृष्ण से रक्षा की याचना कर रही থেকে थी। কৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়েছেন সুরক্ষা পাওয়ার জন্য। আচ্ছা, আমরা একটা উদাহরণ, আমার সবাই কৃষ্ণ আমেন রাখার জন্য নির্ভর করা উচিত। তো এটা হচ্ছে আমাদের জন্য একটা উদাহরণ যে আমরা সবাই যে কৃষ্ণের সুরক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদের সেই রকম ভাবে আচরণ করা উচিত। This is an example for us how we should all be taking shelter of Sri Krishna for our protection. तो ये हमारे लिए उदाहरण है कि कैसे हमें हमेशा श्री कृष्ण भगवान की शरण लेनी चाहिए अपने रक्षा के लिए। উত্তরা দেবী এইভাবে কৃষ্ণের কাছে শরণাপন্ন হলেন। উত্তরা দেবী in this way surrendered unto Lord Sri Krishna. तो उत्तरा इस प्रकार से श्री कृष्ण को शरणागत होती हैं। This is a very wonderful example. So this is a very wonderful example. ये बहुत এটা ही অত্যন্ত চমৎকার একটি দৃষ্টান্ত। तो ये बहुत ही अद्भुत उदाहरण है Like depending on Krishna. That how Uttara was depending on Krishna. कि कैसे उत्तरा कृष्ण কিভাবে पर निर्भर थी। উত্তরা কৃষ্ণের উপরে নির্ভর। तो कैसे उत्तरा कृष्ण पर निर्भर थी, बहुत अच्छा उदाहरण है। समस्त भागवा आत्मा कृष्ण बोले এইভাবে সমস্ত পাণ্ডবেরা একমাত্র কৃষ্ণের উপরে নির্ভর করলেন। ইন দিস ওয়ে तो इस प्रकार से समस्त पांडव, जितने भी पांडव थे, सभी कृष्ण पर निर्भर थे। Krishna helps everyone. Krishna helps everyone. कृष्ण सभी की सहायता करते हैं। করেন। Those maybe has special care. Those who are completely dependent on him, he has special care for them. तो जो पूर्णतः कृष्ण पर निर्भर हैं, भगवान कृष्ण उनकी अलग ही तरह से सहायता करते हैं, रक्षा करते हैं। Small child take special care. So like a small child is completely dependent on the care of his parents, so the parents take special care of the child. तो जैसे एक छोटा बालक होता है जो पूर्णतः अपने माता पिता पर निर्भर होता है, तो माता पिता उनकी बहुत अच्छे से विशेष रूप से उनकी रक्षा करते हैं। विशेष যত্ন নেন। उत्तरा जानतेन कृष्णेर की पोजीशन। उत्तरा जो है उनको ज्ञान था कृष्ण की क्या स्थिति है, कि कृष्ण कौन है। उत्तरा को यह ज्ञान था। Even in this emergency, she prayed to Lord Krishna. तो इस आपत्तिजनक स्थिति में भी वो कृष्ण से प्रार्थना कर रही थी। आपातकालीन स्थिति में भी कृष्ण से प्रार्थना कर रही थी। वो उनको बोल रही थी कि आप भगवान हैं, आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। এইরকম ভাবে তাকে সম্বোধন করেছেন। The greatest of all the mystics. आप सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। महायोगी रूपे ताके সম্বোধন করেছেন। পাহিমাম পাহিমাম আমাকে রক্ষা করুন। पाहिमाम मेरी रक्षा करो, ऐसे उत्तरा बोल रही थी। No one can protect us from death in this world of duality. तो इस जगत में, द्वैतपूर्ण जगत में, कोई भी हमें मृत्यु से नहीं बचा सकता। हरे कृष्ण, मैं मोबाइल पे कमेंट्स भी पढ़ रहा हूँ, अगर आपको ब्रॉडकास्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं कमेंट्स में।
protect my child. So she was finally asking that even if I die, please protect my child. तो उत्तरा कह रही थी कि अरे अगर मैं मर भी जाऊं तब भी आप मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, ও কিন্তু দয়া করে আমার গর্ভস্থ সন্তানকে রক্ষা করুন। So she was selfless. So we can see that she was selfless. तो हम देख सकते हैं कि वो एक पूर्ण रूप से सेल्फलेस थी। করছিলেন। So we would like all our lady devotees to have this realization of Krishna is the absolute Lord. So we would like all our ladies to have this realization as Krishna as the absolute truth. तो हम चाहते हैं कि सभी स्त्रियों को ये समझ में आए, कि सभी माताओं को समझ में आए कि कृष्ण ही परम सत्य हैं। এই তত্ত্ব তারা উপলব্ধি করবে যে কৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষ, পরম সত্য। He is our supreme protector. He is our supreme protector. कृष्ण जो है हमारे परम रक्षक हैं। हमारे उपदेश से हमें पंचपांडव और जात से অনেক উপদেশ রয়েছে, অনেক রকমের पंच पांडव और अनेक भक्त आছেন। পঞ্চপাণ্ডবরা তারাও ভক্ত আছেন। There are so many instructions and the 5 Pandavas there were his great devotees. পঞ্চপাণ্ডবরা তারাও ভক্ত আছেন। There are so many instructions and the 5 Pandavas there were his great devotees. तो बहुत सारे से निर्देश हैं और 5 पांडव जो थे वो बहुत महान भक्त हैं भगवान के। Sometimes we don't care much about the ladies. कई बार हम जो কখনো কখনো আমরা तो कई बार जो होता है हम माताओं की ज्यादा चिंता नहीं करते। उत्तरा देवी কিন্তু এখানে উত্তরা দেবী এবং ওনার মহত্ব এটা বোঝা যাচ্ছে। বাট হিয়ার উই সি দ্য গ্লোরি অফ উত্তরা দেবী। लेकिन यहाँ पे हम उत्तरा माता की महानता देख सकते हैं इस संबंध में। कुंती देवी, द्रौपदी, they're all great Vaishnavi. कुंती देवी, द्रौपदी, ये सभी बहुत महान वैष्णवी हैं। সকলেই মহান বৈষ্ণবী ছিলেন। Our female devotees also have these great qualities. We want our all female devotees to also have these great qualities. तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि जो हमारी जितनी भी माताएं भक्त हैं, हम चाहते हैं कि गुरु महाराज कह रहे हैं वो चाहते हैं कि उन सब में भी ये सभी महान गुण हों। Not only the men. It's not only the men. কেবল না যে तो केवल पुरुषों के लिए नहीं है, प्रभु के लिए नहीं है। Both need to be pure devotees. Men and ladies both need to be pure devotees. माताएं और प्रभु दोनों को ही शुद्ध भक्त बनना होगा। উভয় লিঙ্গের ভক্তদের শুদ্ধ ভক্ত হতে হবে। And you see here how Uttara, she was also a very special devotee. And we see here as Uttara, she was also a very special devotee. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो उत्तरा थी वो एक बहुत ही विशेष भक्त थी। একজন অত্যন্ত বিশেষ ভক্ত। I ক্ষেত্রে মহিলা ভক্ত সাধারণে আর বেশি কিছু শুনি না। অনেক ক্ষেত্রে বাংলার ভক্ত সম্বন্ধে আর বেশি কিছু শুনি না। মহিলা ভক্ত, হ্যাঁ, ভক্ত, মহিলা ভক্ত সম্বন্ধে বেশি কিছু শুনি না। In many instances we don't hear much about the female devotees. ज्यादातर बहुत ज्यादा जगह पे हम माता भक्त के बारे में नहीं सुनते हैं। But here we have a glimpse how great these Vaishnavis were.
लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कितनी महान वैष्णवियां हैं ये। গান কত মহৎ ছিলেন। I could approach Krishna, I could pray to Krishna, and ask Krishna. They could approach to Krishna, they could pray to Krishna, they could approach Krishna. तो ये कृष्ण से তারা কৃষ্ণের কাছে तो ये कृष्ण से प्रार्थना करती हैं, ये कृष्ण के पास भी जा सकती हैं, इतनी महान वैष्णवियां हैं। চাইতে পারতেন। Very special. They were very special. तो ये सभी बहुत ही विशेष भक्त हैं भगवान की। पूरा खोलो, ये। And so, every devotee wants to share stories. So we want every devotee to be developed and mature as devotees. तो हम चाहते हैं कि सभी भक्त जो हैं इन्हीं भक्तों की तरह बहुत परिपक्व बने এবং সুন্দর ভক্ত হবে। Prabhupada mentions how in this world of reality, everybody is envious against everyone else. Prabhupada says that in this world of duality, everyone is envious against everyone else. तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो द्वैत जगत है यहाँ पर हर कोई एक दूसरे से ईर्ष्या करता है। সকলের প্রতি ঈর্ষা পরায়ণ। Bhagavad saying, elections also. Go, Hexavar. এখন ভারতবর্ষে ইলেকশন চলছে, এক দলকে হিংসা করে। Now there is elections going on in India and one party is envious towards another. तो अभी यहाँ पे इलेक्शन चल रहा है तो एक पार्टी दूसरी पार्टी से ईर्ष्या करते हैं। The first, one side they saying, Didi, you are finished. এক পক্ষ বল तो एक पक्ष जो है वो बोलता है दीदी तुम गई अब। Saying against the other. Didi is also speaking against the Prime Minister and others. और जो दीदी है वो प्रधानमंत्री और बाकी सभी के विरुद्ध भी वो भी कुछ बोल रही हैं। This is the nature of the material world. So this is the nature of the material world. तो ये भौतिक जगत का स्वभाव है। জড় জগতের জড় জগতের পরিস্থিতি বা স্বভাব। तो जो बंगाल के मुख्यमंत्री हैं उनको दीदी बोलते हैं, तो गुरु महाराज रेस्पेक्ट में बोल रहे थे। Everyone is envious towards one another. तो हर कोई एक दूसरे से ईर्ष्या करता है। In the spiritual world there is no duality. जो आध्यात्मिक जगत है वहाँ पर द्वैतवाद नहीं है, द्वैत नहीं है वहाँ पर इस तरह का। In this world, our body and our soul are different. We are in this world where body and soul are different. हम इस जगत में हैं जहाँ पर शरीर और आत्मा वो भिन्न है, अलग हैं। আলাদা। So it's a duality. তো এইখানে तो ये जो है ये द्वैतपूर्ण जगत है। Like spiritual world, everything is spiritual. In spiritual world, everything is spiritual. तो आध्यात्मिक जगत में हर जो वस्तु है वो आध्यात्मिक ही है। There's nothing material at all. वहाँ पर कोई भी भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक जगत में कुछ भी भौतिक नहीं है। দেশ মাত্র নেই। Here everyone wants to be Lord. Here everyone wants to be the Lord. यहाँ पर हर कोई भगवान बनना चाहता है। হতে চায়। And the advantage jagat, like Srila Bhai, self-ism. কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতে সকলেই স্বীকার করেন যে ভগবান হচ্ছেন সবকিছু। বাট ইন দ্য স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড
everyone accepts that the Lord is everything. लेकिन आध्यात्मिक जगत में हर कोई ये स्वीकार करता है कि भगवान ही सब कुछ है। spiritual world here, if we all accept Bhagavan as the supreme. So we can have spiritual world here if we all accept Bhagavan as supreme. तो हमें इस भौतिक जगत में भी आध्यात्मिक जगत का अनुभव हो सकता है अगर हम सभी ये स्वीकार कर लें कि कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान है। सर्वश्रेष्ठ व सबकिछु। আমরা মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাই না এবং আমরা আত্মসমর্পণ করি ভগবানের কাছে। যতক্ষণ আমরা আত্মসমর্পণ না করি ভগবানের কাছে, আচ্ছা, যতক্ষণ আমরা আত্মসমর্পণ না করি ভগবানের কাছে, as long as we do not surrender unto the supreme personality of Godhead, we do not get freed from the clutches of death. तो जब तक हम भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं करते तब तक हम मृत्यु के पंजे से नहीं बच सकते। So Krishna consciousness is where we accept to serve Krishna. ये कृष्ण भावनामृत है जहाँ पर हम कृष्ण की सेवा करना शुरू करते हैं। स्वीकार करी कृष्ण सेवा करार जन्म शुरू करते हैं, स्वीकार करते हैं, सेवा करना स्वीकार करते हैं। To help everyone else. So we want to help everyone else. तो हम चाहते हैं हम सभी की सहायता करें। Yes, that's interest of consciousness. There is no enviousness in Krishna consciousness. कृष्ण भावनामृत में कोई भी ईर्ष्या द्वेष नहीं है। हिंसा का स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं है ईर्ष्या का। Our material nature we carry with us, so unnecessarily we have enviousness against others. But sometimes we carry our material nature with us and we have some enviousness against others. तो कई बार हम भौतिक जगत की जो भौतिकता होती है उसको हम अपने पास रखते हैं और उस कारण से हम कभी-कभी दूसरों से द्वेष करते हैं। अन्येर प्रति हिंसा परायण हुए पड़ी। Krishna is in everyone's of our heart. तो कृष्ण जो है हम सभी के हृदय में है। स्थान करें। He judges us individually. And he judges us individually. और कृष्ण जो है हमारा सबका अलग अलग ही परीक्षण करते हैं, हमारा जजमेंट सबका अलग अलग करते हैं। So there is no reason for us to envy others. तो इसलिए कोई कारण ही नहीं है हम किसी से द्वेष या ईर्ष्या करें। কোনো কারণ নেই আমাদের কাছে। একটা কথা আছে যে ভক্তের গুণ হচ্ছে নির্মৎসরানাম, অর্থাৎ হিংসাহীন। There is one saying that the devotee is nirmatsaranam, which means he is तो ऐसे कहा जाता है भक्त जो है वो निर्मत्सरानाम है, यानी कि वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। भागवतम का श्लोक में से है। What do I do if I feel someone who wants to put me down? So sometimes people ask, what do I do if someone wants to put me down? কখনো কখনো লোকেরা জিজ্ঞাসা করে, तो कई बार भक्त मुझसे पूछते हैं कि हम क्या करें जब कोई दूसरा हमें नीचे गिराने की कोशिश करता है। ক্ষতি চাইছে বা আমাকে নিচে নামানোর চেষ্টা করছে। बहुत अच्छा प्रश्न। तो बहुत होता है। So Yudhishthir Maharaj, he was known as not having any envy. तो युधिष्ठिर महाराज को कहा जाता था आजाद शत्रु, यानी कि उनका कोई भी शत्रु नहीं है। তিনি অজাত শত্রু রূপে পরিচিত ছিলেন। Therefore, if people had envy on him, he did not reciprocate. तो इसलिए अगर कोई उनसे ईर्ष्या करता था तो फिर उसके साथ में वो आदान प्रदान नहीं करते थे। তিনি তাদের সাথে সেই স্তরে লেনদেন করতেন না।
এই জন্য উনি কৃষ্ণের প্রিয় ছিলেন। এই জন্য উনি কৃষ্ণের প্রিয় ছিলেন, and therefore he was very dear to Krishna. और इस कारण से वो कृष्ण को बहुत ही प्रिय थे। Also, so we should also follow in that footsteps. तो हमें भी युधिष्ठिर महाराज के इन चरण कमलों का अनुसरण करना चाहिए। Seeing that someone envious on us, how we should try our life kind of that. So if we think that someone is envious with us, we should try to make friend with that person. तो अगर हमें लगता है कि हाँ कोई हमसे ईर्ष्या करता है तो हमें उस व्यक्ति के साथ मैत्री करनी चाहिए। করা উচিত সেই মানুষের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা। Sorry for that oneself. If that's not possible, we should be sorry for that person. तो अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें उस व्यक्ति के लिए क्षमा भाव होना चाहिए। সেই ব্যক্তির প্রতি দয়া থাকা উচিত। उस व्यक्ति के प्रति हमें दया होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, हमसे ईर्ष्या करता है और मैत्री नहीं कर रहा है तो दया होनी चाहिए। Because that's a part of material duality. क्योंकि ये भौतिक इस द्वैतपूर्ण जगत का हिस्सा है। That's not part of Krishna consciousness. সেটা तो ये कृष्ण भावनामृत का अंग नहीं है, ये हिस्सा नहीं है कृष्ण भावनामृत का। যদি কারোর হিংসা বজায় থাকে সেটা হচ্ছে ভক্তি পর্যায়ে সে খুব উন্নত নয়। If somebody maintains envy in his heart, that is a sign that he is not very advanced in devotional service. तो अगर किसी के हृदय में ईर्ष्या है तो इसका ये अर्थ है कि वो बहुत आध्यात्मिक रूप से उन्नत नहीं है। भक्ति योग जो है वो शुद्ध सत्व है। যোগ হচ্ছে শুদ্ধ সত্য স্তরে, Pure goodness. शुद्ध শুদ্ধ सत्व, সত্য। No envy. कोई द्वेष नहीं। লেশ মাত্র নেই সেখানে। এইভাবে কৃষ্ণের প্রতি আমাদের নির্ভর করতে হয়। In this way we should keep depending on Sri Krishna. तो इस प्रकार से हमें कृष्ण पर निर्भर रहना चाहिए। শিল প্রভুপাদ বলেছিলেন যে এই জড় জগৎ ভদ্রলোক ভদ্র মহিলাদের জন্য উপযুক্ত নয়। Srila Prabhupada had mentioned that this material world is not a place for gentlemen. तो श्रील प्रभुपाद कहते थे कि ये भौतिक जगत जो है ये एक अच्छे व्यक्ति के लिए नहीं है। Here people are envious against one another. यहाँ पर लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। অপরের প্রতি মাৎসর্য বা হিংসা পরায়ণ। I talked to some disciples or managers in a very big company. I talked with the disciples or managers in a big company. আমি কিছু শিষ্যের সাথে কথা বলে तो मैंने कुछ शिष्यों से बात की जो कुछ बड़ी कंपनियों में बड़े पद पर थे। In the company, there's production, there's quality control. So in the company, there is marketing, quality control, production. तो कंपनी में बहुत सारे विभाग होते हैं, जैसे मार्केटिंग का, गुणवत्ता देखने का, तो ऐसे अलग अलग विभाग होते हैं। উৎপাদনের জন্য ব্যবস্থা থাকে। So many managers. অতএব কত রকম तो वहाँ पर बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं।
Over them is a general manager. ওভারটাইম হচ্ছে জেনারেল ম্যানেজারের কাজ। ওদের উপরে হচ্ছে জেনারেল ম্যানেজার and সবাই জেনারেল ম্যানেজার হতে চায়। Above them is the general manager and everybody wants to be the general manager. तो उनसे ऊपर जो होता है, जैसे कर्मचारी होते हैं उनसे ऊपर जनरल मैनेजर होता है, तो सभी जनरल मैनेजर बनना चाहते हैं। So one manager screws another manager to look better to be promoted. So one manager screws another manager to look better to be promoted. तो एक मैनेजर होता है, वो दूसरे मैनेजर को थोड़ा ऐसा कुछ करता है ताकि वो और ऊपर की पोस्ट का मैनेजर बन सके। ভালো দেখায় এবং তার পদোন্নতি হয়। इसमें से वो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। But the company suffers. কিন্তু लेकिन इस कारण से क्या होता है, कंपनी जो होती है उसका नुकसान होता है। This is the material world. ये भौतिक जगत है। Corporate life. এটা হচ্ছে কর্পোরেট জীবন। এইভাবে জড় জগৎ একটা বিশ্রী জায়গা। In this way, material world is a disgusting place. तो इस कारण से भौतिक जगत जो है बहुत ही बेकार जगह है। So somehow we are here. কোনো না কোনো लेकिन किसी न किसी कारण से अब हम यहाँ पर हैं। Prabhupada said, make the best use of the bad bargain. तो प्रभुपाद कहते थे कि अब जो भी है उसको हम जितना बेकार परिस्थिति है ठीक है, लेकिन अब जो भी हम कर सकते हैं हम যে करें। লোকসান হয়েছে, এই লোকসানের মধ্যেও আমাদের লোকসান দিয়েও যেটুকু সম্ভব সেটুকু আমাদের কাজে লাগানো উচিত। যদি কৃষ্ণ ভক্তি লাভ করতে পারি তাহলে আমাদের জীবন সফল হলো। এই পরিস্থিতির মধ্যে আমরা যদি কৃষ্ণ ভক্তি লাভ করতে পারি তাহলে আমাদের জীবন সফল হলো। In this situation, if we can achieve devotional service, then our life is successful. तो इस परिस्थिति में अगर हम भक्ति पा सकते हैं तो हमारा जीवन सिद्ध हो जाएगा। Should not waste our time. So like this, we should not waste our time. तो इसलिए हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। জীবন অপচয় করা উচিত নয়। We should try to engage in Krishna's service. We should try to be engaged in Krishna's service. हमें कृष्ण की सेवा में अपने आप को लगाना चाहिए। এর সেবায় নিযুক্ত হওয়ার জন্য। So not imitate the people in the material world. We should not imitate the people in the material world. हमें भौतिक जगत के जो लोग हैं उनका नकल नहीं करना है। In this way, we can achieve the ultimate success of life. In this way, we can achieve the ultimate success of human life. तो इस प्रकार से हम अपने मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। অর্জন করতে পারি। So today is the sacred day of Ramanujacharya's appearance. So today is the sacred day of Ramanujacharya's appearance. तो आज बहुत ही शुभ दिन है, आज रामानुजाचार्य उनका आविर्भाव दिवस है। আচার্যের আবির্ভাব তিথি। And so he came down about 1,000 years ago. So he came down about 1,000 years ago. तो वो आए थे यहाँ पर लगभग 1000 वर्ष पहले। তরণ করেছিলেন। And so he was one of the acharyas who brought people back from the Mayavadi Shankaracharya to the Vaishnava Dharma.
So he was one of the Acharya who brought the people back from the Mayavadi Sankaracharya. তিনি ছিলেন तो वो एक ऐसे आचार्य थे जो लोगों को शंकराचार्य के मायावाद से वापस लेकर आए थे। এর কবল থেকে মানুষদেরকে আবার ভক্তি পথে ফিরিয়ে এনেছিলেন। Can you repeat that? সেই সময় শিব ভক্ত বৈষ্ণব কে দেখতে পারিনি। In those days, nobody could see the devotees. तो उस समय पर कोई भी भक्तों को नहीं देख सकता था। Oh, the Shaivites could not tolerate the Vaishnavas. वो कह रहे हैं कि नहीं ये ऐसे नहीं, वो बोल रहे हैं कि उस समय पे जो शैवाइट्स थे वो वैष्णवों को झेल नहीं सकते, और उन तो जो शिव जी के अनुयायी थे और जो वैष्णव थे उनके बीच में हमेशा लड़ाई होती रहती थी। Guru Maharaj's mic. চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি প্রত্যেক মন্দিরে গিয়েছিলেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু visited all the temples. चैतन्य महाप्रभु सभी मंदिर में गए। शिवा, दुर्गा, विष्णु, he went to every temple. तो वो शिव जी के मंदिर, दुर्गा, शिव विष्णु, जी, दुर्गा, सबके मंदिर में चैतन्य महाप्रभु गए थे। He understood that Shiva, Ganesh, Kartikeya, Durga, they are all Vaishnavas and Vaishnavis. तो उनको समझ में आ गया था चैतन्य महाप्रभु की जो कार्तिकेय, गणेश, दुर्गा, ये सभी जो हैं ये वैष्णव और वैष्णवियां हैं। वैष्णवी তো তিনি যে সমস্ত মন্দিরে গিয়েছেন সেখানে গিয়ে তিনি কৃষ্ণ নাম কীর্তন করতেন। whichever temple, तो जिस भी मंदिर में चैतन्य महाप्रभु गए वहां जाकर उन्होंने हरिनाम संकीर्तन ही किया। So that way he was uniting all the people. तो इस प्रकार से वो सभी लोगों को जोड़ रहे थे। এর মধ্যে ঐক্যতা স্থাপন করছিলেন। সবাইকে কৃষ্ণ ভক্তির মধ্যে সবাইকে কৃষ্ণ ভক্তির মধ্যে আনতে হবে। Everybody must be brought into the He would bring everybody into the fold of Krishna's devotional service. तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु सभी को कृष्ण के पास लेकर आते थे। हरि बोल। So many nice devotees. बहुत सारे सुंदर अच्छे सुंदर भक्त, बहुत ही सुंदर सुंदर भक्त हैं गुरु महाराज के। We are seeing all the different temples. तो गुरु महाराज कह আমরা रहे हैं সব বিভিন্ন कि गुरु महाराज कह रहे हैं वो अलग अलग विभिन्न मंदिरों को देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। So we should take advantage of the example of Uttara to surrender to the lotus feet of Lord Sri Krishna. So we should take the example of Uttara to surrender to the lotus feet of Sri Krishna. तो हमें यहाँ पर उत्तरा का जो उदाहरण है उसको देखना चाहिए कि कैसे हमें श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरणागत हों। तो ये उत्तरा जी के उदाहरण से हमें सीखना चाहिए। उचित Shivites and Vaishnavas together. How Lord Chaitanya brought Shivites and Vaishnavas together. देख सकते हैं कैसे चैतन्य महाप्रभु ने जो
शैवाइट्स थे और जो वैष्णव थे उनको कैसे उन्होंने साथ में जोड़ा। ঘটিয়েছিলেন। Somebody would give a temple which has Shiva deity. Sometimes we are given a temple in Bangladesh which has Shiva deity. কখনো কখনো আমাদের Sometimes we are given a temple in Bangladesh which has Shiva deity. কখনো तो কখনো আমাদের कई बार हमें बांग्लादेश में मंदिर मिलता है जहाँ पे शिव जी के विग्रह होते हैं। দেওয়া হয়েছে যে মন্দিরে শিব ঠাকুরের মূর্তি রয়েছে। Shiva Thakur, Kali, worship like Vaishnavas. We offer Shiva, Durga, Kali. We offer them worship as Vaishnavas. तो हम इन मंदिरों में शिव जी, काली, दुर्गा इन सबको ऐसे पूजा करते हैं जैसे हम वैष्णवों की पूजा करते हैं। সম্মান প্রদান করি এবং পূজা করি। Protector and protectress of the Dham is Lord Shiva and Lord Stella. In Mayapur, the protector of Dham and the protectress is Shiva and Durga. तो मायापुर धाम में जो रक्षा करते हैं और जो रक्षा करती हैं वो दुर्गा और शिव हैं। दुर्गा The form of Vrinda Shiv and Prada Maya. They are in the form of Vrinda Shiv and Prada Maya. और वो यहाँ पे रक्षा करते हैं वृद्ध शिव और प्रौढ़ माया के रूप में जो आता है। If you want to enter into the esoteric Dham or Navadvip, you have to have the mercy. If you want to enter the esoteric Dham of Navadvip, you have to have the mercy. तो अगर हम धाम में वाकई प्रवेश करना चाहते हैं तो हमारे पास प्रौढ़ माया और वृद्ध शिव की कृपा तो होनी ही चाहिए। তাদের কৃপা অবশ্যম্ভাবী, वो आवश्यक है। Have to have mercy of Shiv. If you want to enter Vrindavan, you have to have the mercy of Gopeshwar Shiv. तो अगर हम वृंदावन में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें गोपेश्वर शिव जी जो हैं, गोपेश्वर महादेव, उनकी कृपा होनी आवश्यक है। কখনো কখনো আমরা দেখি যে ভগবান শিব রুদ্রাক্ষের উপরে রাম নাম জপ করছেন। Sometimes we notice that Lord Shiva, he is chanting on Rudraksha beads the holy name of Lord Ram. तो हम देखते हैं कई बार जो शिव जी हैं वो रुद्राक्ष की माला पर राम राम नाम का जप करते हैं। He instructed the Prachetas his Krishna mantra. So I think in the fourth canto he instructed the Prachetas Krishna mantra. तो भागवतम के चौथे स्कंद में गुरु महाराज के जहाँ तक उसी में जो शिव जी हैं वो प्रचेतास जो हैं उनको कृष्ण मंत्र में दीक्षा देते हैं। मंत्रे दीक्षित করেছেন। শ্রীমদ্ ভাগবতে অন্যত্র লেখা আছে যে বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভু, অর্থাৎ সমস্ত বৈষ্ণবদের মধ্যে শিব ঠাকুর হচ্ছেন প্রধান। तो श्रीमद् भागवतम में एक जगह भी लिखा हुआ है वैष्णव नाम यथा शंभु की सभी वैष्णव में जो प्रधान है, मुख्य हैं, वो हैं भगवान शिव। So Lord Chaitanya united everyone. तो चैतन्य महाप्रभु ने सबको एकजुट कर दिया। সকলের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করেছিলেন। So engage everyone in chanting the Hare Krishna Maha Mantra. So we want to engage everyone in chanting Hare Krishna Maha Mantra. तो हम चाहते हैं कि सभी कोई जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे। तो जप कीर्तने नियुक्त करते हैं। Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare राम Hare हरे Hare Krishna 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 Hare Hare
हरे राम 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 हरे हरे। Hare Hare Rama, Rama. Guru Maharaj, I was also thinking of the same, exactly the same that you would ask this one. Now we'll take questions. Now we'll take questions. गुरु महाराज कह रहे हैं এখন वो আমরা কিছু प्रश्नोत्तर প্রশ্ন लेंगे। নেব। Next question, right in the if you have any questions, write in the chat box. যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে চ্যাট বক্সে লিখুন। यदि आपका कोई प्रश्न है तो जूम में चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। I love Doesn't want to believe this. What's up? You don't know Guru Maharaj. হরে কৃষ্ণ, ভক্তি বিজয় ভাগবত মহারাজ, আপনি কিছু বলতে চেয়েছিলেন মহারাজ? Dandavat Pranam. I am just taking opportunity to announce upcoming Vyas Puja. So inviting you all to participate our Vyas Puja wherever you are. अनुवाद करें। तो भक्ति विजय भागवत स्वामी महाराज कह रहे हैं कि वो सभी को इनवाइट करते हैं व्यास पूजा के लिए जो कि अभी आने वाली है। আমি সকলকে অনুরোধ করছি, এই সুযোগটা নিচ্ছি সকলকে ব্যাস পূজা, যে আগামী ব্যাস পূজা আছে সেই ব্যাস পূজায় সকলকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। So our Vyas Puja will be online and global Vyas Puja worldwide. আমাদের और इस बार की जो व्यास पूजा है वो ऑनलाइन होगी और पूरे विश्व भर की एक ही व्यास पूजा होगी। Anywhere you can participate, you can place your homages at a time. আপনারা যেখানেই থাকুন না কেন সারা तो समय पर हम अपनी शब्दांजलि दे सकते हैं। আপনারা আপনাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে পারবেন এবং আপনারা আপনাদের অন্যান্য ব্যাস পূজায় যোগদান করতে পারবেন। And the last few years we are organizing to please Guru Maharaj and unique seva. तो हर वर्ष हम गुरु महाराज को प्रसन्न करते हैं एक अलग ही अद्भुत सेवा करके। গুরু মহারাজের সন্তুষ্টি বিধান করার জন্য একটি অভিনব উপায়। Guru Maharaj suggested us, Prabhupada ordered me to so many services. গুরু মহারাজ আমাদের কাছে পরামর্শ দিয়েছেন যে শিল প্রভুপাদ আমাকে गुरु महाराज हमारे काছে। तो वो कह रहे हैं कि गुरु महाराज ने उनको कहा कि प्रभुपाद ने उनको बहुत सारी सेवाएं दी हैं तो आप सेवा करो। That I give you kingdom of Lord Mayapur Dham, you develop it. আমি তোমাকে तो प्रभुपाद ने कहा गुरु महाराज से कि मैंने तुम्हें भगवान का ये धाम दिया है, तुम इसका विकास करो, साधन करो। Develop Navadip Mandal Parikrama, develop Namata preaching. कि आप नवदीप मंडल परिक्रमा और नाम हट्ट जो है उसको वृद्धि करो, प्रचार उन्नति साधन करो।
develop Bhakti Vedanta Charity Trust, many other. और ভক্তি বেদান্ত চ্যারিটি भक्ति वेदांत चैरिटी ट्रस्ट, ऐसे और भी बहुत सारी सेवाएं हैं सब। সাধন করা এবং অন্যান্য অনেক। So also I want to see you. এছাড়া আমি দেখতে চাই যে তুমি Please distribute 10,000 big books and 1 lakh small books in every month. और इस आदमी ये भी कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम 10,000 बड़ी पुस्तकें और 1 लाख छोटी पुस्तकें एक महीने में वितरित करो। 1 লক্ষ ছোট গ্রন্থ বিতরণ করবে। So Guru Maharaj said, so many devotees like Mayapur Sankirtan devotees, they are helping me to success this service. তো तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो मायापुर में संकीर्तन भक्त हैं और भक्त हैं वो मुझे इसमें सहायता करते हैं। সেবার উন্নয়ন কল্পে আমাকে অনেক সাহায্য করছে। But I need lot of help to fulfill this Prabhupada desire to distribute books. लेकिन मुझे बहुत सारी सहायता चाहिए कि मैं प्रभुपाद की जो इच्छा है इसको पूरा कर सकूं। বাসনা পূর্ণ করার জন্য এই গ্রন্থ বিতরণ করার জন্য। So I am unable to physically distribute books. আমি तो मैं शारीरिक रूप से तो पुस्तक वितरण नहीं कर सकता। পারবো না। So in my virtual table I am collecting sponsorships. তাই আমার तो इसलिए जो वर्चुअल टेबल है उसमें गुरु महाराज कह रहे हैं कि वो स्पॉन्सरशिप कलेक्ट करते हैं। যে টেবিল রয়েছে এই টেবিলের মাধ্যমে আমি আবেদন করছি। और I am also distributing few books from here. আমিও এখান থেকে और मैं यहाँ से कुछ গ্রন্থ पुस्तकें বিতরণ করছি। वितरण कर रहा हूँ। So somebody of you please help me to fulfill the desire of Srila Prabhupada. तो कोई आप में से मुझे सहायता करो मैं प्रभुपाद की ये इच्छा पूरी कर सकूं। করার জন্য। Prabhupada ordered me to 1970. श्रील प्रभुपाद আমাকে এই আদেশ দিয়ে तो प्रभुपाद ने मुझे ये आदेश 1970 में दिया था। So that's why His Holiness Bhakti Purushottam Swami Maharaj and many other senior disciple of Guru Maharaj, they organized to help book distribution to fulfill Prabhupada order to Guru Maharaj. এই इसी कारण से भक्ति पुरुषोत्तम साईं महाराज और जैसे और भी गुरु महाराज के जो वरिष्ठ शिष्य हैं वो बड़े बड़े इवेंट्स करते हैं ताकि जो प्रभुपाद का ये आदेश था गुरु महाराज को वो पूरा हो सके। এসেছেন এবং তারা সচেষ্ট হয়েছেন। His Holiness Bhakti Purushottam Maharaj, His Grace Nadu Gopal Prabhu, Shankar Singh Prabhu, Shivala Prabhu, and Charu Chandra Prabhu, many other leaders, they organize a book distribution team efforts to please Guru Maharaj. শ্রীশ্রীমদ ভক্তি প্রসাদ तो जैसे भक्ति पुरुषोत्तम साईं महाराज, नरू गोपाल प्रभु, चंद्रचारू प्रभु और बहुत सारे नाम उन्होंने बताए। ये सभी सहायता करते हैं ताकि ये आदेश जो है प्रभुपाद के पूरा हो सके। তারা দলবদ্ধ হয়ে তারা গুরু মহারাজের প্রীতিবিধানের জন্য তারা এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। So our request to you, please participate book distribution program. তো আমাদের तो महाराज कह रहे हैं कि मेरा आप सबसे अनुरोध है, विनती है कि आप इस बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोग्राम है इसमें सहायता करें। So upcoming Vyas Puja, we have unique seva to sponsor Bhagavad Gita on behalf of Guru Maharaj. तो ये जो आने वाली व्यास पूजा है तो उस पर हमारे पास एक विशेष सेवा है कि हम गुरु महाराज के नाम पर भगवद गीता को स्पॉन्सर करें। স্পন্সর করার জন্য গুরু মহারাজের সন্তুষ্টি বিধানের হেতু। So that Bhagavad Gita's book poem we will send to Hey, Krishna Maharaj. Yes. Guru Maharaj want to say something. 2 minutes. You said 2 minutes. Sorry, 10 minutes. Already 10 minutes. Sorry, Guru Maharaj. এই- One way maybe people sponsor books by virtual table. One way it may be people sponsor books to virtual table. एक तरीका है कि जो भक्त हैं वर्चुअल टेबल पर पुस्तक को स्पॉन्सर करें। ভক্তরা এই ভার্চুয়াল টেবিলের মাধ্যমে তারা স্পন্সর করবে গ্রন্থ। But if you distribute
books and for your own temple, that's also all right. If you distribute books in your own temple, that's also all right. लेकिन अगर आप अपने मंदिर में भी पुस्तक वितरण करते हैं तो वो भी अच्छा है। ও সম্পূর্ণভাবে ঠিক আছে। They should send us in to the World Sankirtan newsletter. But they should send their score in to the World Sankirtan newsletter. কিন্তু তাদের लेकिन वो फिर अपना जो अकाउंट है वो वर्ल्ड संकीर्तन न्यूज़लेटर को भेजें। সেখানে পাঠানো উচিত। That way, Prabhupada can read it. So in that way, Srila Prabhupada can read it. এইভাবে শিল तो इस तरह से शिला प्रभुपाद को पढ़ेंगे। Only a small percentage of the temples are sending in their score to the World Sankirtan newsletter. But only a small percentage of the temples are sending in their scores to the World Sankirtan newsletter. लेकिन बहुत ही कम मंदिर हैं जो वर्ल्ड संकीर्तन न्यूज़लेटर को अपना पुस्तक वितरण का स्कोर भेज रहे हैं। তাদের যে গ্রন্থ বিতরণের যে সংখ্যা বা যে স্কোর সেটা বিশ্ব সংকীর্তন নিউজলেটার এর প্রতি নিউজলেটারের কাছে পাঠাচ্ছে। If you only distribute one book, send us on it. If you even only distribute one book, send it to the newsletter. अगर आप सिर्फ एक पुस्तक भी वितरण कर रहे हैं तो भी आप न्यूज़लेटर को भेजिए। স্কোরটা আপনি সংকীর্তন নিউজলেটারে পাঠিয়ে দেন, বিশ্ব সংকীর্তন নিউজলেটারে। And see, Vyas Puja, maybe from 9 a.m. to 1 p.m. Vyas Puja. So you see, in the physical Vyasa Puja, maybe 9 a.m. to 1 p.m. it will be my Vyasa Puja. तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि जो व्यास पूजा होगी वो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक होगी। তো এবারও তাই হবে, 9টা থেকে 1টা পর্যন্ত সেটা হচ্ছে অফিসিয়াল ব্যাস পূজা। It's not law. Vyas Puja should be 1 day. As per our ISKCON law, the Vyasa Puja should be only for 1 day. तो ISKCON नियमावली के अनुसार व्यास पूजा सिर्फ एक ही दिन के लिए हो सकती है। দিনই হতে পারে। Since we're having a virtual Rath Yatra, So since we are having a virtual Vyasa Puja, तो क्योंकि যেহেতু আমাদের तो क्योंकि हमारी व्यास इस बार की जो व्यास पूजा है वर्चुअल होगी, বা ऑनलाइन होगी। আমাদের ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যাস পূজা হবে। we should have it at 12 a.m. to 12 p.m. so we can have it from 12 a.m. to 12 p.m. সেই জন্য तो हम उसे 12 बजे से 12 बजे तक कर सकते हैं। 12 a.m. to 12 a.m. রাত্রি 12টা থেকে দুপুর 12টা পর্যন্ত হতে পারে। 12 a.m. to 12 a.m. Yeah, 24 hours. 24 hours. Night 12 to the next day night 12. तो रात्रि गुरु महाराज कह रहे हैं कि तो 24 घंटे व्यास पूजा हो सकती है, क्योंकि एक दिन है इसको नियम के हिसाब से 24 घंटे, सुबह 12 से मतलब रात 12 से रात 12 तक। Sends Vyas Puja homage in 2 or 3 minutes maximum. So we want everybody to send their Vyasa Puja homages 2 to 3 minutes maximum. तो हम चाहते हैं कि भक्त लोग अपना व्यास पूजा का शब्दांजलि भेजें, जो कि 2 से 3 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। যেন না হয়। Play the Vyas Puja homages at the time was suitable in Australia and America. So that way we can play the Vyasa Puja homages suitable at the time of Australia, Kashadesh, Malaysia. तो इस तरह से ये जो वीडियो शब्दांजलि होगी तो जिस समय जिस देश के भक्त होंगे उस हिसाब से प्ले कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के, काशा देश के वगैरह वगैरह। এটা অস্ট্রেলিয়া, কাসা দেশ, বাংলাদেশ এবং অন্যান্য সিঙ্গাপুর অন্যান্য জায়গা তাদের উপযুক্ত সময় অনুযায়ী আমরা প্রচার করতে পারবো।
the question now. So, what's the question? There's one Bengali question, Srila Guru Maharaj. একটা বাংলা প্রশ্ন ছিল গুরু एक মহারাজ। बंगला प्रश्न है। कृष्ण धन्यवाद प्रणाम अपना श्री चरण है। Yeah, going up, Guru Maharaj. হরে কৃষ্ণ ধন্যবাদ প্রণাম আপনার শ্রী চরণে গুরু মহারাজ। গুরু মহারাজ, অনেক সময় আমাদের ভক্ত সঙ্গের বাইরে থেকে কৃষ্ণ ভগবানামৃত অনুশীলন করতে হয়। এমন Guru অবস্থা- Maharaj, many times we have to practice Krishna consciousness outside of the devotee association. এমন অবস্থায় কোন বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা করলে আমরা পারিপার্শ্বিক বাজে পরিস্থিতি এবং বিভিন্ন কুঅভ্যাস থেকে মুক্ত থাকতে পারবো? Guru Maharaj, in such a situation, what kind of good practices we should take shelter of in order to remain aloof from the material snare? এবং आध्यात्मिक भावे तो कई बार हमें भक्तों के संग से अलग रह के भक्ति करनी पड़ती है, तो ऐसे समय पे हम क्या करें ताकि हम भक्ति अच्छे से कर सकें? ভগবানের নাম জপ করা সব পরিস্থিতিতেই এটা করা উচিত। To chant the holy name of the Lord, and we should do this in every situation. तो हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए और हर परिस्थिति में हमें जप करना चाहिए। situations we have to chant mentally. So, in some situations, we have to chant mentally. और कुछ परिस्थितियां होती है जहाँ पर हमें मानसिक जप करना पड़ सकता है। In some situations you can chant out loud. So, in some situations, you can chant out loud. और कुछ परिस्थितियों में हम जोर जोर से हरे कृष्ण नाम का जप कर सकते हैं। সজোরে জপ করা যেতে পারে, কীর্তন করা যেতে পারে। English on top. Wow. Harita Devi Dasi. Guru Maharaj, please accept my most respectful obeisances. Okay. In ISKCON, we have Vaishnavi ministries. It has many stalwart Vaishnavis. I'm not qualified to ask this question, but for strengthening my bhakti, I am very humbly asking you, Gurudev, your view on female gurus of ISKCON. Say it again. What was the last line? I'm humbly asking you, Gurudev, your view on female gurus of ISKCON. I have heard Acha. female gurus being against female gurus. I'm begging forgiveness if I've made any offenses at your lotus feet. I have heard you have been. Prabhu, repeat that. I've heard some devotees being against this. But I have heard some devotees being against this. अच्छा. तो यहाँ पे प्रश्न ये पूछ रहे हैं, जो भी हैं माता जी हैं शायद, कि उन्होंने सुना है कि ISKCON में वैष्णव मिनिस्ट्री है, लेकिन कह रहे हैं कि क्षमा चाहूँगी, लेकिन प्रश्न पूछ रही हैं कि गुरु महाराज का क्या विचार है फीमेल दीक्षा गुरु पर, क्योंकि वो कह रही हैं कि उन्होंने कुछ भक्तों से सुना है कि ये सही है, कुछ भक्त कहते हैं कि नहीं सही है, तो गुरु महाराज का फीमेल दीक्षा गुरु के बारे में क्या विचार है, तो वो ये पूछ रही हैं प्रश्न गुरु महाराज से। কি মতামত বৈষ্ণবী গুরু সম্বন্ধে? আমি শুনেছি যে কিছু কিছু यानी कि वैष्णवी दीक्षा गुरु के बारे में, कि कुछ इसके विरुद्ध में और कुछ इसके सपोर्ट में है, तो गुरु महाराज से पूछ रहे हैं आपका क्या मत It's है। not exactly on today's class. This is not exactly on today's class. तो ये आज की कथा पर आधारित नहीं है। একেবারে এই আজকের যে পাঠ রয়েছে সে পাঠের বিষয়বস্তু নয়। I say that every lady should be a preacher, should be a partner Pradashik, or she should. So I think every lady should be a preacher, should be a Vatma Pradakshak and a Siksha Guru. तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि जितनी भी माताएं हैं वैष्णवी हैं,
सभी को प्रचारक होना चाहिए और वो वर्म प्रदर्शक गुरु और शिक्षा गुरु बने। প্রদর্শক গুরু হওয়া উচিত, প্রচারক হওয়া উচিত। Lord Chaitanya started Shivanasi, Sujakananai, Chaitanya Veda, Say Krishna Tata Veda, Say Guru ভগবান Tell Prabhu. ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি শিক্ষা দিয়েছেন যে কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়, যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়। तो चैतन्य महाप्रभु जो है उन्होंने ये उपदेश दिया था कि किबा शूद्र किबा न्यासी, ये जो अभी प्रभु जी ने श्लोक बोला है कि जेई कर कृष्ण तत्व वेत्ता से ही गुरु हो, कि जिसको कृष्ण तत्व का ज्ञान है वही गुरु बनने के योग्य है। That person is qualified to become a spiritual master. तो कोई ब्राह्मण और शूद्र से फर्क नहीं पड़ता, कृष्ण तत्व मालूम है तो गुरु बन सकते हैं। So Vaishnavas or Vaishnavis, if they know the Krishna Tattva, they can be guru. तो अगर कोई वैष्णव है या वैष्णवी है, अगर उन्हें कृष्ण तत्व के बारे में ज्ञान है तो वो गुरु बन सकते हैं। তত্ত্ববেত্তা হন তাহলে তারা গুরু হতে পারেন। Okay, question: how to pacify a new Bhakti Vriksha member who considers Lord Shiva to be supreme, however wants to learn Bhagavad Gita? কিভাবে तो प्रश्न ये है कि हम ऐसे भक्ति वृक्षा के नए जो मेंबर हैं उनको कैसे समझाएं जो भगवत गीता तो पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो ये मानते हैं कि कृष्ण नहीं बल्कि शिव जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो भगवान है, परम है। পাঠেও আগ্রহ রয়েছে। So if he is eager to learn Bhagavad Gita, तो अगर वो गीता जानने के लिए बहुत ही इच्छुक है, শিক্ষা লাভ করতে আগ্রহী হয়, then teach him the Bhagavad Gita. তাহলে তাকে ভগবদ গীতার শিক্ষা দাও। तो जब गीता सीखेगा then he would understand that Krishna is the source of everything. तो ये समझना पड़ेगा कि कृष्ण जो है वही सबके स्त्रोत्र हैं। Krishna Prasad to Lord Shiva. And then teach him to offer Krishna Prasad to Lord Shiva. और फिर उन्हें हमें सिखाना होगा कि जो कृष्ण प्रसाद है वो हम शिव जी को खिलाएं। কৃষ্ণ প্রসাদ ভগবান প্রভু শিব ঠাকুরকে নিবেদন করতে শেখে। So the Lord Shiva, we want it to be done in the way that he is pleased as a Vaishnava. So we are not against the worship of Lord Shiva, but we want it to be done in a way that he is pleased as a Vaishnava. तो हम शिव जी की पूजा के विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम उन्हें प्रसन्न करें, शिव जी को प्रसन्न करें एक वैष्णव के रूप में। তো হোক যাতে শিব ঠাকুর সন্তুষ্ট হন, বৈষ্ণব রূপে তিনি সন্তুষ্ট হন। So I'll answer more questions, but others who have to take their prasad, they will. So I'll answer a few more questions, but others who wants to go and take their prasad, they can go. तो गुरु महाराज कह আমি रहे আরো हैं কয়েকটি প্রশ্ন कि वो थोड़े प्रश्न और लेंगे, लेकिन इसको ब्रेकफास्ट के लिए ना जा सकते हैं। তারা যেতে পারে। Hare Krishna, pranams. Guru Maharaj, question: what will happen to a devotee if he or she fails to wake up early in the morning and attend Mangalarati on daily basis? Sudevi Jayashri from Bhubaneswar. तो भुवनेश्वर से एक माता जी हैं, उन्होंने प्रश्न पूछा है कि ऐसे भक्त का क्या होगा जो नियमित रूप से सुबह उठ नहीं पा रहा है और मंगल आरती जप नहीं कर पा रहा है सुबह অসমর্থ उठकर। হয় তাহলে তার কি দশা হবে? Maybe he or she should go to bed earlier. गुरु महाराज कह रहे हैं कि जो भी है उनको थोड़ा जल्दी सोना चाहिए। করে বিশ্রাম বা ঘুমোতে যাওয়া উচিত। Someone asked about this, he would advise them to eat light dinner at night. When Prabhupada would
when someone would ask Prabhupada regarding this, he would advise them, take a light dinner in night. तो जब प्रभुपाद से कोई ये पूछता था तो प्रभुपाद कहते थे कि आप रात्रि में थोड़ा हल्का भोजन लीजिए, हल्का प्रसादम लीजिए। প্রভুপাদ তাদেরকে পরামর্শ দিতেন রাত্রেবেলায় হালকা প্রসাদ গ্রহণ করতে। So we start to realize So in some temples they would start to give out muri in the night. তাই আমরা तो इसलिए कुछ मंदिर है जहाँ पर रात्रि में मुरमुरे, मूढ़ी, ये सब ये दिए जाते हैं। पफ्ड राइस इंग्लिश में बोलते हैं उसको। Okay, Hare Krishna Guru Maharaj pranams. How to focus mind on chanting? There are too many distractions. Ruma Mujumdar. तो प्रश्न है कि हम अपना मन जप करते हुए कैसे केंद्रित करें, क्योंकि ये तो बहुत भटकाने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। বিকর্ষণ রয়েছে, সেই জন্য জপে কি করে মন স্থির করব। Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, तो श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर प्रभुपाद he would walk, he would chant and walk. तो वो चलते थे और वो সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর वो जप करते थे और वो चलते তিনি थे। পায়চারি করে করে তিনি জপ করতেন। So, like that, walking, dancing, or somehow fixing the mind on the picture of the Lord. So somehow by walking, dancing, somehow seeing the picture of the Lord, fixing the mind on the picture of the Lord. तो ऐसे चलते हुए, थोड़ा नाचते हुए, थोड़ा भगवान का एक जो पिक्चर है, फोटो है, उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए ভাবে ভগবানের আলেখ্যের উপরে মনোনিবেশ করার মধ্যে চেষ্টা করতে হবে এবার জপ করা। Chaudhary. Yes. Our Chaitanya Leela, regular attendee. হরে কৃষ্ণ গুরু মহারাজ, আমি কিভাবে ভক্তি জীবনে मेरा इस तरह से जप অন্যান্য करें। শুদ্ধ ভক্তদেরকে হিংসা করা থেকে মুক্ত থাকতে পারবো, কৃপা করে বলবেন। Guru Maharaj, how can I avoid being envious towards other Vaishnavas while being in devotional life? तो प्रश्न है कि मैं कैसे दूसरे वैष्णवों के प्रति ईर्ष्या ना करूं भक्ति में रहते हुए। আমরা নিজেদেরকে আমাদের খারাপ গুণটা আমাদের দেখতে হবে আর অপরের ভালো গুণটা দেখতে হবে। We should try to cultivate seeing our negative qualities and the positive and or good qualities in others. तो हमें ये गुण अपने अंदर विकसित करना हो कि हम अपने दोष देखें और दूसरों के गुण देखें। শ্রীমান মহাপ্রভু বলেছেন ত্রিনাদপি সুনিচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা Amanina Manadena Kirtaniya Sada. সদা হরি। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये कहा है, Rangini Champaklata. मान न मान देना कीर्तने सदा हरि नादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। तो ये श्लोक जो है ये चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, इसका पालन करना चाहिए। What happens is that when we go to the new good, yes, yeah, Rangini Champaklata. Okay. Krishna Guru Maharaj, please accept my respectful offense. Okay. Visiting Kulidham, should we visit the Shakti Peeth and pay obeisances to the deities, considering them as Vaishnava Mata, your most insignificant spiritual daughter, Rangini Champaklata Devi Dashi? I didn't get the first part. When we are visiting the Dham, should we go to the Shakti Peeth or any Devi temple? First part. Yeah, that's the question. तो जब हम किसी धाम में जाते हैं तो वहाँ पे जैसे देवी का मंदिर होता है, शक्तिपीठ होती है, तो क्या हमें वहाँ जाकर उन्हें वैष्णवों की तरह प्रणाम करना चाहिए, क्या करना चाहिए? When we are visiting the holy Dham, Okay. there's some Shakti Peeth there, any Devi temple. So should we go there and offer our obeisances first as Vaishnava Matas there?
যদি আমরা কোনো পবিত্র ধামে যাই এবং সেখানে কোনো যদি শক্তিপীঠ থাকে বা সেখানে যদি কোনো বৈষ্ণবী মন্দির থাকে, দেবী মন্দির থাকে, সেখানে গিয়ে আমাদের সর্বপ্রথম গিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা উচিত কিনা? All the Mandira, the deities, the devas, we should honor with our right side obeisances. So when we visit all the mandirs of the Devis and Deva, we should offer our right side obeisances. तो जब भी हम मंदिर में जाते हैं किसी देवी देवताओं के, तो हमें अपने सीधे हाथ की तरफ से उन्हें प्रणाम करना चाहिए। দেবীকে আমাদের ডাইনে রেখে, ডান দিকে রেখে আমাদের প্রণাম করা উচিত। When we go to Vishnu temple, we offer our obeisances with the left side. और जब हम विष्णु मंदिर में जाते हैं तो हम अपने उल्टे हाथ की तरफ से प्रणाम करते हैं। মন্দিরে গিয়ে ভগবানকে আমাদের বাঁ দিকে রেখে আমরা প্রণাম করব, আমাদের বাঁ হাতে দেখে। Okay, SJ. Take a picture. কি করবো মহারাজ? ঠিক আছে। যে কোনো প্রশ্ন দেন। Some okay, call it on value this question. কৃষ্ণ ধন্যবাদ, প্রণাম গুরু মহারাজ। গুরু মহারাজ, আমি গৃহস্থ আশ্রম থেকে কৃষ্ণ ভাবনামৃত যুক্ত আছি। কিভাবে I am engaged in Krishna consciousness through the Grihastha ashram. কিভাবে সংসারে কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করে আমি সঠিক সময়ে গৃহস্থ আশ্রম পরিত্যাগ করে বানপ্রস্থ আশ্রমে বা ইস্কন মন্দিরে যেতে পারি বা করতে পারি? এর জন্য এখন থেকে আমাকে কি করা কর্তব্য, কৃপা করে বলুন। How can I properly and gradually become detached from family life, and at the right moment and right time take Vanaprastha or go to some ISKCON temple and completely surrender my life for Krishna? तो उनका प्रश्न है कि वो गृहस्थ हैं, तो वो क्या करें कि धीरे धीरे उनका जो परिवार से संबंध होता है, धीरे धीरे वो उनका प्रेम है कम हो और वो वानप्रस्थ बन सके। তো যদি তোমার স্ত্রী তোমার সেবার প্রতি অনুকূল হয়, তাহলে এরকম ধরনের করার কোনো প্রয়োজন নাই। ত্যাগ করার কোনো কারণ নেই। আচ্ছা, তাহলে ত্যাগ করার কোনো, if your wife is favorable in your devotional service, then it is not necessary to give up this way, your family in this way. तो अगर आपकी, गुरु महाराज कह रहे हैं, अगर आपकी पत्नी जो है वो भी भक्त है और आपकी भक्ति में सहायता करती है, तो आपको ऐसे उनको छोड़ने का आवश्यकता नहीं है। I don't know how old you are. আমি এখান থেকে জানতে পারছি না, তোমার বয়স কত। समझ में नहीं आया लाइन। Still practice with husband wife.
to be a vanaprastha, you can still practice with husband and wife. तो वानप्रस्थ वानप्रस्थ मतलब होलेও তুমি তোমরা तो স্বামী वानप्रस्थ स्त्री मतलब आप अपनी पत्नी के साथ आप भक्ति कर सकते हैं। Hasta Samaya wanted to কিন্তু বানপ্রস্থ জীবনে মৈথুনটাকে সম্পূর্ণভাবে বৈরাগ্য হতে হবে। But one has to be কিন্তু one has to be completely freed from sexual intercourse in vanaprastha life. लेकिन जो वानप्रस्थ जीवन होता है Stay with their उसमें wife. मैथुन But they can बिल्कुल stay भी with their wives. मैथुन কিন্তু बिल्कुल তারা भी नहीं कर सकते हैं, স্ত্রীর लेकिन সাথে তারা বসবাস पत्नी के করতে साथ পারে, रह सकते हैं। থাকতে পারে। Sannyas is where you're Sannyas is where you are completely renounced, where you are completely renounced from your family life. संन्यास होता है जहाँ पर हम अपने परिवार को पूर्ण रूप से छोड़ देते हैं। আর তুমি সম্পূর্ণরূপে পারিবারিক জীবন থেকে মুক্ত। Lord Chaitanya said, whether it's Rihasta or not a Rihasta. Anyway, Lord Chaitanya said whether one is a grihastha, one is not a grihastha, যাই হোক, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा चाहे कोई गृहस्थ हो या नहीं हो, হন বা কেউ যদি সন্ন্যাসী হন, they should chant Hare Krishna. তাদের হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ वो কীর্তন করা উচিত। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। গৃহে থাকো বনে থাকো সদা হরি বলে ডাকো। whether you are in the तो house चाहे or आप you घर are in में the हो चाहे आप जंगल में हो, आप हमेशा हरि का जप करो। गृह ठाको वने ठाको सदा हरि बोले डाको। So, as grihastha, you have many responsibilities. जो एक गृहस्थ होता है उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, অনেক দায়িত্ব রয়েছে। এই স্ত্রী পুত্র আদি এই সংসারের খরচ মেনটেন করা, as living as a husband, दे- to take care of the children, to maintain the household expenses. तो जैसे हम विवाहित होते हैं तो घर का खर्चा, बच्चों का भी खर्चा रहता है। So, you have to see that your children become devotees. तो এবং हमें তোমাকে ये देखना है দেখতে कि हमारे जो बच्चे हैं वो भक्त बने। Because that's the future of the movement. কারণ क्योंकि ये बच्चे ही हमारे इस मूवमेंट का, आंदोलन का भविष्य हैं। So, many questions is there, Gomez thing. So, we will proceed with the home visits and see the different ashrams first. So, we'll see the different ashrams first, then we'll go to the home visits. তো অনেক প্রশ্ন রয়েছে। गुरु महाराज जब होम विजिट्स करेंगे उसके साथ ही फिर मैं ट्रांसलेशन अभी यहाँ पे बंद करता हूँ। आप जूम आईडी से गुरु महाराज की क्लास में जुड़ सकते हैं। जूम आईडी मैंने शेयर भी किया है। आप हृदय स्पर्श ग्रुप में एक पोस्ट है गुरु महाराज। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.